नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये गंडक नदी नहीं है, गंडक नदी का बहाव है। कैमरामैन आएंगे मेरे पास, ज़्यादा दूर मैं उनको लेकर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत इसके रखरखाव से होगी। यहाँ कुछ साहब लोग थे, उन्होंने ये कहा, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए कि ये एनडीआरएफ की जो टीम आई है, वो दोनों टीमें यहाँ तैनात हैं और खबरें ये हैं कि अक्टूबर नवंबर तक रहेंगी। और वो लोग आकर इसको बना के गए हैं। इसको भाषा में कहेंगे सिंपल सिंपल टेम्प्रोरी, गंवतिया में कहेंगे तो अबे लगा के चल गए बरसन, काल फिर खराब हो जाई, टूटी तो पूरा गांव डूब जाई। हम गोपालगंज के ही रही दिल्ली, मतलब इना की भोजपुरी बोले ना आवेला, ठीक बा। तो अब बात ई बा कि जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक बार सारे लोगों को अंकित दिखा देना। अंकित हमारे वो साथी हैं जो हमारे विद्यालय में पढ़ते थे, हमसे जूनियर थे, अभी मिल गए अचानक तो कैमरा पकड़ा दिया हमने उनको। तो बशर्ते ये लोग ये देखने आए हैं कि कब उनका घर डूब जाएगा। एक साथी से मैं टहलते टहलते बांध पर आ रहा था, उन्होंने कहा कि भैया सोफवा हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं क्या होगा ये कि पनिया जब छूटेगा तो सोफा छत पर चढ़ाना पड़ सकता है। तो इन सब का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उन ग्रामीणों से, उन लोगों से ये बात करनी बहुत जरूरी है कि आखिर वो इस खौफ में कैसे जी रहे हैं कि उनके साथ कब क्या हो जाए, उन्हीं को पता नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि जब गंडक नदी का बहाव अपने चरम पर है, तो नीतीश जी को ये सूझ रहा है कि चुनाव 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच ही हो जाए, हो सकता है वोट बैंक कम हो जाए। हम दलाल नहीं हैं, तेजस्वी यादव की मन है कि चुनाव हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि जब ज्यादा बाढ़ आ जाए, जो मजदूर पलायन करके यहाँ आए हैं उनको वो भुना ले, तब चुनाव हो। तो बात मिला जुला कर यही है कि ये नेता लोग अपने हिसाब से हर चीजों को तोड़ मरोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब राजद की सरकार थी तभी भी यह बांध नहीं बना था। आज जदयू की और भाजपा की कॉम्बाइंड सरकार है 15 साल से, फिर भी बांध नहीं बना है। लोग इसमें बहुत खुश हैं। अब उनके पास चलेंगे जिनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था। लगभग 67,000 लोगों ने, राजू जी, आपके इंटरव्यू को देखा था। और ये सवाल रह गया था कि वो नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है वो खाली घूमने आएगा जी, काम नहीं करेगा। नहीं, निश्चित रूप से नेता का काम ही होता है कि क्षेत्र में जो समस्या है वो उस पर काम करे और उसकी लड़ाई लड़े। लेकिन दुर्भाग्य है प्रशांत जी कि जब बाढ़ आता है, जुलाई और अगस्त का महीना होता है, तभी नेता और पदाधिकारी लोग बांध पर उसका जायजा लेने आते हैं। और फ्लड विभाग के जो लोग हैं वो लोग भी इसको दुधारू गाय समझ लिए हैं कि जितना मैंने बाढ़ आएगा तभी उसको दूहने का मौका मिलेगा, कमाने का मौका मिलेगा। एक लड़का से हम पूछे कि बनवा काहे नहीं बना, तो बोला कि बनवा बन जाएगा तो हर साल जो फंडवा आता है वो रुक जाएगा। जी जी, निश्चित। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेता लोग अभी आते हैं और अपना बोरा दो चार ठो उठा के अपना फोटो खिंचवाते हैं, पदाधिकारी लोग फोटो खिंचवाते हैं। इसमें पब्लिक को एक्टिव होना पड़ेगा, पब्लिक को सवाल पूछना पड़ेगा कि जनवरी से लेके जून तक आप कहाँ थे, बांध की मरम्मत क्यों नहीं कराए कि हम लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। हम तो गए थे इधर, हमको तो टाइफाइड हुआ है, 15 दिन से हम चलने फिरने में असमर्थ हैं। लेकिन जब हमको लगा कि बहुत भयावह स्थिति है पूरे क्षेत्र की, तो मैं इसको देखने आया हूँ और संबंधित पदाधिकारी से बात करके भी जो हमसे हो नाम बताइए किसको आपने फोन किया? मैं तो सुबह एसडीएम को और बीडीओ को और सीओ को भी मैं क्या फोन बोला किया आपने? था। मैं बोला था कि सेमरिया में कटाव हो रही है, देवापुर में भयावह स्थिति है, आप अपने स्तर से जो भी हो सकता है मुआवना करिए और उस पर काम करिए। एक बात बताइए, आप फोन कर दिए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी आप ही लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है रात में पानी घुस जाएगा, आप ही बोल रहे थे, तो मतलब क्या? तो इस पर होता क्या है कि बरसात के दिन में ही लोग आते हैं देखने, और प्रशासन के लोग और नेता लोग आते हैं। हाँ। इसमें होना ये चाहिए कि इसको तो सबसे पहले बोल्डर पिचिंग का काम होना चाहिए। अच्छा। और जुलाई के महीना में नहीं होना चाहिए, जुलाई के पहले हो जाना चाहिए कि किसी को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। मैं इधर गया था सेमरिया गांव में, वहाँ पूरा दरार कट रहा है, लोग भयभीत हैं। 3-4 साल पहले भी वहाँ फ्लड से पूरे गांव के लोग विस्थापित हुए थे। और अभी भी जो स्थिति है, आपको अगर समय हो तो जाके सेमरिया गांव देखिए, पूरे गांव के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं और लगभग 90% लोग अपना सामान उमान लेके और पलायन कर गए। पता कि हम आप शायद 10 साल से जिला पार्षद, राइट? जी जी जी, ये ऑन द स्पॉट ही बात कर लेते हैं। ऐसा कोई है जो इनको जानता है? और ऐसा मतलब वो दिखावटी वाला काम मत करिए लो, हम एजा के वहीं, मैंने पत्रकारिता भरी कर लेंगे एजा के वहीं, क्यों है जानता का के बा आ जाओ, जो मतलब लड़का जो है 20-25 साल का उठा, आ जाए इधर आओ। और भी कोई 25 साल वाला आ जाएगा इधर, आइए सर। एक मिनट, एक वहाँ बस ठीक बा। का नाम है जी? राजू कुमार सिंह। एक मिनट इतना छोड़ के ये बताइए, कौन कि फोन करता नहीं काई कुल सही लगता? यहाँ का तो मैंने अपना तरफ से पूरा प्रयास बा यहाँ के भाई, अपन गांव हो, अपन एरिया हो, अपन जिला हो, अपना जिला के मैंने सुरक्षा के लिए यहाँ के कर्तव्य बा। यहाँ का तो अपन पूरा पूर्ण काम करते पूरा पूरा। अच्छा, तो मानो कि तुम युवा किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, हम तो बीए पार्ट 2 हमारा चल रहा है। पार्ट 2 चल रहा है।
किसका दोष है फिर? माने कि आप ये कह रहे हैं कि दोष आपका जो किसी- एक मिनट सुन दोष, लीजिए हाँ, आप मेरे बात, बोलिए। आप कह रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व आपका काम कर रहा है, जी, कहत नहीं रुवाई बात पूरा पूरा तक केकर गलती बा? गलती काहे के बांधने के बनल? बांध नहीं के बनल, अब तो ऊपर के थी बा, ऊपर के कर? ऊपर का जिला प्रशासन बा, अरे उहे भइल विभागे भइल, तो मान लो ओकर काम बा एकर पहले आगे देखल एकर अंत एकली बांध जब एथी होता पानी जब ओवर होता तो आगे एथी करी ऐसन कोनो एथी नहीं कौन के विधानसभा क्षेत्र के रहे वाला ही रुआ? विधानसभा बरौली। बरौली में क्या विधायक रहा अभी? अभी तो नेमतुल्ला बने मोहम्मद मोहम्मद नेमतुल्ला जी, ये बताइए रुआ। वो अभी लहिले नया नया ये एक वाली। अरे यानी हिंदी बोले में तो बेसी लोग समझ पाए और बात भोजपुरी वो हम नहीं अभी मानते। तक यहाँ पर यहाँ के जनता की कठिनाई को देखे एक बार भी नहीं आए। अच्छा, जी एक भैया कहाँ थे व्हाइट टी शर्ट वाले? आइए, थैंक यू सो मच भाई साहब। क्या नाम है गुरु? रंजन तिवारी। क्या करते हैं सर आप? सर अभी तो अरे यार ये नीतीश जी को सब दिखना चाहिए ना जी। बिल्कुल बिल्कुल जूता कम से कम आपका 1000 का गंदा होना चाहिए वो। बिल्कुल हो बताइए। जाए शरीर। हाँ गुरु, क्या करते हैं आप? अभी तो सेल्फ हम अपना बिजनेस है बिजनेस आपका खुद का है? जी ठीक है। स्थानीय नेतृत्व आपके सामने खड़े हैं, जी। जिला पार्षद 10 साल से, जी। कुछ बात कहना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट बोल दीजिएगा। नेताजी से हम अब इनसे क्या कहें, जब शीर्ष वाले लोग ऊंचे पद और ई में बैठ के साइलेंट बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से अब गोपालगंज जिले से 5-5 मुख्यमंत्री और क्या क्या दिया है ये जिला, और यहाँ का दुर्दशा 60 साल 50 साल से मुझे बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हर साल हम लोग बाढ़ जैसे भयावह स्थिति को देखते हैं, झेलते हैं। किसका दोष है सर गुरु? सर ये दोष किसका है? सरकार की है, कौन सरकार? वर्तमान से लेके और पिछले वाले में? पिछले से हाँ, हर किसी का दोष है। अच्छा। किन्होंने अपने स्तर से कुछ भी ऐसा किया हो जो आके डंके के चोट पे बोले कि नहीं। उम्र क्या है आपका? 27। 27 साल। क्या देख के वोट देते हैं आप? हम विकास विकास? विकास के नाम पे देते हैं सर, होता कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब हम आप दे सोच- तो किसको दें? हाँ, ठीक ठीक ठीक। सही नेतृत्व नहीं मिल रहा, हाँ, हाँ। हम दे तो किसको दें? अच्छा, गंगा जी में डाल दें? हाँ, हाँ, वोट तो देना है, सही बात। लेकिन दे किसको? हाँ, हाँ, ठीक है। कोई चाचा यहाँ मिले, बुजुर्ग है कोई क्या? बहुत अनुभव वाले, आइए ना, तनी आइए ना, लगवाइए। कहाँ नाम है जी? अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी है मेंशन करना कि मैं भीड़ में घिरा हुआ हूँ, लोगों ने बहुत कम मास्क लगाया है। हो सकता है कि मुझे कोरोना हो जाए, या फिर हो सकता है इस वीडियो को देखकर आपकी गालियां पड़े कि कैसन पत्रकार है कि लोग के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है। सर मजबूर है, इसलिए मजबूर है क्योंकि गांव यहाँ 20 गो है, मरेंगे 2 लाख लोग, तो इससे अच्छा हम ही मर जाए कोरोना से। कम ये लोग का वीडियो देख के कहीं बनवा बन जाए तो हो सकता है ठीक हो जाए ना। हाँ, बाकी क्या नाम बच्चा? उमेश शाह। कितना साल से देख रहे हैं इस एरिया को? हर साल पानी आता होगा कम से कम? हम तो देख रहे हैं 74 से 1974 से जी। तो आज तक नहीं बना? बनने के लिए बनाने के लिए तो सब कुछ बन रहा है लेकिन अब रह गया सामने की। देखिए हमारा यहाँ का प्रॉब्लम इजी नहीं है, हाँ, हाँ, लेकिन अब रह गया सरकार के लिए बात हटा दीजिए। हाँ, हाँ। लेकिन डेली काम होता है, बांध के लिए हो, छड़की के लिए हो, जो भी काम होता है ना, तो जो बाढ़ का सीजन आता है समझ के, जब आपको जुलाई के माने अगस्त जून और जुलाई भादो में, जी हाँ भादों में, तो उसी में समझ के सब कुछ जागृत होता है कि समझ के जब बांध में काम होना चाहिए, मिट्टी गिरना होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद कोई ना। बस पानी आ गया, एक दिन काम हुआ। बरौली के विधायक यहाँ आए कि नहीं? बार भी आइले हैं, भाग गइले हैं। कब आइला हन? ए करीब हाँ नेमतुल्ला जी, सुरेश यादव। भैया प्लीज प्लीज अरे, प्लीज, सुनिए, सुनिए। हाँ, मैंने हम आज तक वाला ना ये लड़ाव नहीं किया। एक आदमी बोलते तो नहीं मन लगी। हाँ, चाहे बोलिए। हम आए रहनी, हम देखनी है सुरेश यादव और समझ के जे नेमतुल्ला जी गाड़ी आए रखलो, अच्छा, ठीक बा, आ फिर यहाँ से लौटनी हलो तो समझ के डीएम साहब बात भइले वहाँ से? ना हमरा बात ना भइल, लेकिन